जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसा चल रहा है? आइए दोस्तों, झारखंड ज्योग्राफी का 1000 के सीरीज में आज हम लोग चौथा क्लास करते हैं। 3 क्लास हो चुका है, 50-50 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन हो चुका है। और आज आइए चौथा क्लास में हम लोग देखते हैं 50 क्वेश्चन आज फिर देखते हैं। टोटल 151 से लेके 200 क्वेश्चन तक देखते हैं आज चौथा क्लास में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, झारखंड में खनिज संपदा और गरीबी की सह अस्तित्व की एक चुनौती क्या है? झारखंड में खनिज संपदा और गरीबी की सह अस्तित्व की एक चुनौती क्या है? पहला है रेगिस्तान, दूसरा है समुद्री ज्वार, तीसरा है लाभ का असमान वितरण और स्थानीय विकास की कमी, चौथा है हिमपात। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर, लाभ का असमान वितरण और स्थानीय विकास की कमी। आइए अगला देखते हैं 152 नंबर, झारखंड में संसाधन संपन्न क्षेत्रों के सतत विकास के लिए क्या जरूरी है? झारखंड में संसाधन संपन्न क्षेत्रों के सतत विकास के लिए क्या जरूरी है? पहला है स्थानीय भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है वन हटाना, तीसरा है जल स्रोत बंद करना, चौथा केवल खनिज खनन। बताइए झारखंड में संसाधन संपन्न क्षेत्रों के सतत विकास के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला स्थानीय भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 153 नंबर, झारखंड में वन संरक्षण से कृषि को क्या लाभ मिलता है? झारखंड में वन संरक्षण से कृषि को क्या लाभ मिलता है? पहला मृदा और जल संरक्षण, दूसरा समुद्री ज्वार, तीसरा रेगिस्तान, चौथा हिमपात। बताइए झारखंड में वन संरक्षण से कृषि को क्या मिलता है, लाभ मिलता है? इसका आंसर क्या होगा पहला नंबर, मृदा और जल संरक्षण। अगला देखिए 154 नंबर, झारखंड में कृषि वानिकी का क्या लाभ है? झारखंड में कृषि वानिकी का क्या लाभ है? पहला जल प्रदूषण, दूसरा मृदा संरक्षण और अतिरिक्त आय, तीसरा है खनिज उत्पादन, चौथा है समुद्री व्यापार। बताइए झारखंड में कृषि वानिकी का क्या लाभ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा नंबर, मृदा संरक्षण और अतिरिक्त लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए 155 नंबर, झारखंड में वन आधारित आजीविका का उदाहरण क्या है? झारखंड में वन आधारित आजीविका का उदाहरण क्या है? जहाज निर्माण, पेट्रोलियम शोधन, लघु वनोपज संग्रह, चौथा है समुद्री मत्स्य। बताइए झारखंड में वन आधारित आजीविका का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लघु वनोपज संग्रह, माने वनोपज का संग्रह करना। अगला देखिए झारखंड में लघु वनोपज का आर्थिक महत्व क्या है? झारखंड में लघु वनोपज का आर्थिक महत्व क्या है? ग्रामीण आय का स्रोत, बंदरगाह विकास, खनिज उत्पादन, समुद्री व्यापार। बताइए झारखंड में लघु वनोपज का आर्थिक महत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा पहला, ग्रामीण आय का यह स्रोत है। वन के से जो उपजता है सामग्री उसका क्या है महत्व? ग्रामीण आय का वही स्रोत है। अगला देखिए झारखंड में हाथी मानव संघर्ष का एक कारण क्या है? झारखंड में हाथी मानव संघर्ष का एक कारण क्या है? पहला है वन आवास का विखंडन, दूसरा रेगिस्तान, तीसरा है हिमपात, चौथा समुद्री ज्वार। बताइए झारखंड में हाथी मानव संघर्ष का एक कारण क्या है? तो इसका होगा वन आवास का विखंडन, वन जो कटते जा रहा है ना, उसी के चलते हाथी क्या रहायशी इलाका तरफ आ जाता है। अगला देखिए उधवा झील संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? उधवा झील संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? हिम पर्यटन के लिए, खनन बढ़ाने के लिए, समुद्री व्यापार के लिए, जैव विविधता और जल संतुलन के लिए। उधवा झील पश्चिम बिहार साहिबगंज में है, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जैव विविधता और जंगल संतुलन के लिए। अगला देखिए 159 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सतत पर्यटन का उद्देश्य क्या है? झारखंड में सतत पर्यटन का उद्देश्य क्या है? बताइए ऑप्शन है अधिकतम कचरा, प्रकृति संरक्षण के साथ पर्यटन लाभ, जल प्रदूषण, वन कटाई। बताइए
झारखंड में सतत पर्यटन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकृति संरक्षण के साथ पर्यटन लाभ। अगला देखिए 160 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में जलप्रपात क्षेत्रों के संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? झारखंड में जलप्रपात क्षेत्रों के संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? अधिक निर्माण, कचरा नियंत्रण और आगंतुक प्रबंधन, वन कटाई, प्लास्टिक बढ़ाना। बताइए क्या होगा जलप्रपात के संरक्षण का प्रमुख उपाय? तो इसका आंसर होगा बी, कचरा नियंत्रण और आगंतुक प्रबंधन। अगला देखिए, झारखंड में वनाग्नि को रोकने का उपाय क्या है? झारखंड में जो वन अग्नि होता है, वन में जो आग लग जाता है, उसके रोकने का क्या उपाय है? फायर लाइन और निगरानी, जानबूझकर आग लगाना, सूखी वनस्पति बढ़ाना, वन कटाई। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फायर लाइन और निगरानी करके ही हम क्या जंगल में जो आग लगता है उससे रक्षा कर सकते हैं जंगल का। अगला देखिए 162 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में वन पुनर्जीवन के लिए क्या जरूरी है? झारखंड में वन को पुनर्जीवन करने के लिए क्या जरूरी है? अति चराई, खनन विस्तार, स्थानीय प्रजातियों का रोपण और संरक्षण, अधिक कटाई। बताइए झारखंड में वन पुनर्जीवन के लिए क्या जरूरी है? इसका आंसर क्या होगा? स्थानीय प्रजातियों का रोपण और संरक्षण। अगला देखिए 163 नंबर। झारखंड में वन्यजीव गलियारे क्यों महत्वपूर्ण है? झारखंड में वन्यजीव गलियारे क्यों महत्वपूर्ण है? जल सुखाने के लिए, शहर बढ़ाने के लिए, वन्यजीवों के आगमन के लिए, खनन बढ़ाने के लिए। बताइए झारखंड में वन्यजीव गलियारे क्यों महत्वपूर्ण है? वन्यजीवों के आगमन के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखिए 164 नंबर। झारखंड में संसाधन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? झारखंड में संसाधन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है खनिज निर्माण के लिए, हिम पर्यटन के लिए, स्थानीय ज्ञान और निगरानी के कारण, समुद्री व्यापार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानीय ज्ञान और निगरानी के लिए। अगला देखिए, झारखंड में जल संसाधन की समस्या का एक कारण क्या है? झारखंड में जल संसाधन की समस्या का एक कारण क्या है? अत्यधिक हिमपात, वर्षा का मौसमी और असमान वितरण, साल भर समान वर्षा, समुद्री ज्वार। बताइए झारखंड में जल संसाधन की समस्या का एक कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? वर्षा का मौसमी और असमान वितरण। मौसमी वर्षा है, बरसात के मौसम में ही पानी पड़ता है, और असमान वितरण यानी सब जगह समान नहीं है, कहीं ज़्यादा बारिश है, कहीं कम है, कहीं सूखा पड़ जाता है, यही कारण है। अगला देखिए, झारखंड में सूखा जोखिम किससे बढ़ता है? झारखंड में सूखा जोखिम किससे बढ़ता है? समुद्री ज्वार से, मानसून की अनियमितता से, हिमपात से, समुद्री तूफान से। बताइए सूखा जोखिम किससे बढ़ता है? तो मानसून की अनियमितता, ऑप्शन बी, मानसून की अनियमितता के कारण। अगला देखिए, झारखंड में जल संकट कम करने का टिकाऊ उपाय क्या है? झारखंड में जल संकट कम करने का टिकाऊ उपाय क्या है? वन कटाई, तालाब भरना, अधिक भूजल दोहन, वर्षा जल संचयन और मांग प्रबंधन। बताइए तो जल संकट कम करने के लिए क्या उपाय है? तो वर्षा जल का संचयन करना और मांग प्रबंधन करना। अगला देखिए 168 नंबर। झारखंड में जल ग्रहण प्रबंधन का लाभ क्या है? झारखंड में जल ग्रहण प्रबंधन का क्या लाभ है? खरी निर्माण, हिम पर्यटन, मृदा और जल संरक्षण, समुद्री व्यापार। बताइए झारखंड में जल ग्रहण प्रबंधन का लाभ क्या है? तो मृदा और जल संरक्षण। अगला देखिए ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए 169। झारखंड में नदियों के संरक्षण का क्या उपाय है? झारखंड में नदी संरक्षण करने का क्या उपाय है? प्रदूषण नियंत्रण और जलग्रहण संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, वन कटाई, अपशिष्ट नदी में डालना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन एक, प्रदूषण नियंत्रण और जल
गहन संरक्षण। अगला देखिए 170 नंबर आज का। झारखंड में खनन से होने वाले भूधंसाव किससे जुड़ा हुआ है? झारखंड में खनन से होने वाले भूधंसाव किससे जुड़ा हुआ है? रेगिस्तानी रेत, समुद्री ज्वार, हिमपात, भूमिगत खनन और खाली खदानों से। बताइए। झारखंड में खनन से होने वाला भूधंसाव किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भूमिगत खनन और खाली खदानों से। इससे क्या होता है? भूधंसाव हो जाता है, क्योंकि अंदर खाली रहता है, खोखला रहता है। अगला देखिए। झारखंड में संसाधन संरक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है? झारखंड में संसाधन संरक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है? योजनित दोहन, संतुलित और सतत उपयोग, केवल निर्यात, वन कटाई। बताइए। झारखंड में संसाधन संरक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संतुलित और सतत उपयोग, ऑप्शन बी। अगला देखिए 172 नंबर। झारखंड के भूगोल को मुख्यतः किन भागों में पढ़ा जा सकता है? झारखंड के भूगोल को मुख्यतः किन किन भागों में पढ़ा जा सकता है? बताइए। इसका आंसर होगा क्या? भौतिक, आर्थिक और मानव भूगोल, केवल राजनीतिक भूगोल, केवल हिमालयी भूगोल, केवल समुद्री भूगोल। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भौतिक, आर्थिक और मानव भूगोल। अगला देखिए 173 नंबर। झारखंड के आर्थिक भूगोल का प्रमुख विषय क्या है? झारखंड के आर्थिक भूगोल का प्रमुख विषय क्या है? चाय बागान, हिम पर्यटन, समुद्री मत्स्य, खनिज और उद्योग। बताइए। झारखंड के आर्थिक भूगोल का विषय क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? खनिज और उद्योग, ऑप्शन डी। अगला देखिए। झारखंड के मानव भूगोल में क्या महत्वपूर्ण है? झारखंड के मानव भूगोल में क्या महत्वपूर्ण है? जनसंख्या, बस्तियां और आजीविका, प्रवाल भित्ति, समुद्री ज्वार, हिमनद। बताइए। झारखंड के मानव भूगोल में क्या महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या, बस्तियां और आजीविका। अगला देखिए 175 नंबर। झारखंड की कृषि भूगोल का आधार क्या है? झारखंड की कृषि भूगोल का आधार क्या है? ज्वार, हिमपात, मृदा वर्षा, स्थलाकृति और सिंचाई, समुद्री लवणता। बताइए। झारखंड की कृषि भूगोल का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा मृदा वर्षा, स्थलाकृति और सिंचाई, ऑप्शन सी। 176 नंबर देखिए। झारखंड की औद्योगिक भूगोल का आधार क्या है? झारखंड की औद्योगिक भूगोल का आधार क्या है? रेगिस्तान, समुद्री तट, हिमालय, खनिज, ऊर्जा, जल और परिवहन। तो इसका आंसर क्या होगा? औद्योगिक भूगोल का आधार क्या है झारखंड में? तो खनिज, ऊर्जा, जल और परिवहन, ऑप्शन डी। अगला देखिए 177 नंबर। झारखंड की पर्यटन भूगोल का आधार क्या है? झारखंड की पर्यटन भूगोल का आधार क्या है? समुद्री बंदरगाह, प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल, हिमनद, रेगिस्तान। बताइए। झारखंड की पर्यटन भूगोल का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक और संस्कृति स्थल। अगला देखिए। निम्न प्रश्न का सही उत्तर क्या है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 नवंबर 2000 को। अगला देखिए 179। झारखंड भूगोल में झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड के भूगोल में झारखंड की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रांची। अगला देखिए। उचित विकल्प पहचानिए। झारखंड की उपराजधानी क्या है? झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दुमका। अगला देखिए। सही उत्तर चुनिए। झारखंड मुख्यतः किस पठार पर स्थित है? झारखंड मुख्यतः किस पठार पर उपस्थित है? बताइए। दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, मेघालय पठार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। अगला देखिए। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ, त्रिकूट, नेतरहाट, दलमा। बताइए।
झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में है? पारसनाथ पहाड़ी, अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में है? रांची, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरिडीह जिले में है पारसनाथ पहाड़ी। झारखंड की, अगला क्वेश्चन, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? गोदावरी, दामोदर, तापी और नर्मदा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दामोदर। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल किस क्षेत्र के निकट है? तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ से निकलती है? कौन सा जिला से? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रांची। रांची के नगड़ी प्रखंड। झरिया कोयला क्षेत्र किस जिले में है? अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र किस जिले में? गुमला, दुमका, रांची, धनबाद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? धनबाद। अगला देखिए, नोवामुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नोवामुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है नोवामुंडी। अगला देखिए, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम। बताइए कोडरमा। तो कोडरमा ऑप्शन ए, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, झारखंड भूगोल में लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉक्साइट, लोहरदगा। अगला देखिए, 190 नंबर क्वेश्चन, मुसाबनी किस खनिज से संबंधित है? मुसाबनी किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट, कोयला, तांबा, अभ्रक। तो मुसाबनी किस लिए फेमस है? ऑप्शन सी, तांबा के लिए। अगला देखिए, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, अभ्रक, कोयला, यूरेनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। अगला देखिए, पाकुड़ उद्योग अथवा संसाधन किस लिए प्रसिद्ध है? पाकुड़ किस उद्योग अथवा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? पाकुड़ जो संथाल प्रोग्राम में पढ़ता है, गोड्डा पाकुड़ आप लोग जानते होंगे। पाकुड़ किस उद्योग अथवा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, यूरेनियम, कोयला, काला पत्थर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, काला पत्थर के लिए। अगला देखिए, 193 नंबर, जमशेदपुर किस नदी तंत्र के निकट विकसित हुआ है? जमशेदपुर किस नदी के निकट है? नर्मदा, तापी, स्वर्णरेखा, खरकई, यमुना, गंगा, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा, खरकई। अगला देखिए, 194 नंबर, झारखंड भूगोल में बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या निर्माण होता है? जहाज, चाय, कागज, इस्पात। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इस्पात। अगला देखिए, सिंदरी किस उद्योग से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है? सिंदरी किस उद्योग से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है? उर्वरक, चाय, रेशम, जहाज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उर्वरक। अगला देखिए, झारखंड की जलवायु मुख्यतः कैसी है? झारखंड की जलवायु मुख्यतः कैसी है? ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, मरुस्थलीय, भूमध्य सागरीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है झारखंड की। अगला देखिए, झारखंड में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, स्थानीय शीत मानसून। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश वर्षा होती है झारखंड में। झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? चना, धान, गेहूँ, सरसों।
कल का क्वेश्चन में था प्रमुख रबी फसल, आज आ गया खरीफ फसल। तो प्रमुख खरीफ फसल क्या है? तो ऑप्शन बी धान। अगला देखिए, झारखंड की कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है? झारखंड की कृषि मुख्यतः किस पे निर्भर है? 199 नंबर क्वेश्चन आज का। नहरों एवं पर पूर्ण निर्भरता, समुद्री ज्वार, हिमपात, मानसूनी वर्षा। तो इसका आंसर क्या होगा? मानसूनी वर्षा, ऑप्शन डी। मानसूनी वर्षा पर पूर्णतः रूप से निर्भर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? झारखंड में प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? सदाबहार वन, टुंड्रा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन। बताइए, झारखंड में प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आज हो गया हम लोग का चौथा क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन और 1000 के सीरीज में 200 क्वेश्चन आज खत्म हो चुका है। आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।